Hello guys, when I was teaching in the classroom, a student came to me and said, Sir, when I try to speak English, people laugh at me. सर, जब मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, लोग मुझ पर हंसते हैं। क्यों ना हंसे भाई? क्या आप इंडिया के पहले महान इंसान हैं, आप पर नहीं हंसते हैं? यह जान लीजिए, जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे तो भी हंसेंगे, और अपने लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे तो भी लोग हंसेंगे। बोलेंगे तो क्या कहते हैं, तरह तरह के अलंकार से नवाजते हैं, और नहीं बोलेंगे तो कहेंगे अरे इतने दिन तक पढ़ाई किए या पढ़ाई करते जा रहे हो और तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्या पढ़े हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये कह कर पुकारते हैं। तो आप इससे निराश न हो, क्योंकि कहने वालों का काम है कहना, आपका काम है चलते रहना। डियर फ्रेंड्स, लिसन टू मी, कहने वालों का काम है कहना, सिर्फ आपका काम है चलते रहना। और ये जान लीजिए कि लोग आप पर हंसते हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि यह जान लेना चाहिए आपको कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस सेंटेंस वंस अगेन, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो तरह तरह के अलंकार से लोग नवाजेंगे, और आप उनसे निराश होकर अपने लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को छोड़ने का प्रयास मत करना। लोगों को हंसने देना, हंसते रहें, लेकिन आप अपना काम करिए। किस किस अलंकार से नवाजते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर दें। कहते हैं लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग कहते हैं लोग मुझ पर हंसते हैं, और दूसरे लोग यह भी कहने को सुनाई देता है, लोग कहते हैं कि बड़ा अंग्रेज आया है। आप अंग्रेजी बोलेंगे, कहीं से गुजर रहे होंगे तो लोग यही कहते हैं, डिसमोटिवेट करने वाले यही कहेंगे, देखो बड़ा अंग्रेज जा रहा है, आजकल बहुत अंग्रेजी झाड़ता है, बहुत फड़फड़ाता है, 2 अक्षर अंग्रेजी का ज्ञान हो गया तो फड़फड़ा रहा है। तो वो लोग कहने से चूकेंगे नहीं। और कुछ लोग तो यहाँ तक नवाजते हैं, कहते हैं देसी चिड़ैया मराठी बोल, क्योंकि उनकी आदत है कहने की, वो कहते रहेंगे। तो इसी पर आप उनके डर से अपने भविष्य को चौपट मत करिए, अपने फ्यूचर को चौपट मत करिए, क्योंकि वो कहते रहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो मैं एक छोटी सी कहानी इसी पर आधारित है सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है सिर्फ चलते रहना। तो ऐसे ही एक बार की बात है, बाप बेटे घोड़े की लगाम को पकड़े हुए पैदल चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर बाप ने बेटे से कहा, बेटा तू घोड़े पर बैठ जा। बेटा घोड़े पर बैठ गया। उसके पिताजी घोड़े की लगाम को पकड़े हुए पैदल चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उधर से 2 यात्री निकले और बोले, कैसा नालायक बेटा है, खुद बैठा है घोड़े पर और बाप जो है पैदल चल रहा है। वो बच्चा स्वाभिमानी था, वो बेटा स्वाभिमानी था, उसको यह बात चुभ गई और वह तुरंत घोड़े पर से नीचे उतरा। अपने पिताजी से बोलता है, बापू आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। अब लड़का घोड़े की लगाम को पकड़कर पैदल चला जा रहा था और उसके पिताजी घोड़े पर बैठे थे। कुछ ही दूर चले थे, तभी 2 राहगीर और दिखाई दिए। बोले, क्या जमाना आ गया है, देखो कैसा बाप है, हाँ बेटा पैदल चल रहा है और खुद लाट साहब बनकर वो घोड़े पर बैठा हुआ है। यह सुनकर उसके पिताजी को धक्का लगा और वह तुरंत घोड़े पर से नीचे उतरे। अब दोनों पैदल चले जा रहे हैं। कुछ ही दूर चले थे, तभी कुछ और लोग मिले। कैसे? बोले, अरे कैसे नालायक लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। अब दोनों इस बात को सुने तो उसके पिताजी बोले, चल बेटा हम दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। बाप बेटे दोनों घोड़े पर बैठ गए और थोड़ी ही दूर उन दोनों बेचारे पहुँचे थे, तभी उनको यह भी आवाज़ सुनाई दिया कि अरे घोड़े को मारने का इरादा है क्या। यह सुनते ही बाप बेटे दोनों सकपकाकर नीचे तुरंत उतर गए और बाप बेटे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तो बाप उसके पिताजी सोचने लगे, यह दुनिया तो हमें किसी हाल में जीने नहीं देगी, जैसे भी हम कर रहे हैं, लेकिन किसी हाल में हमें जीने नहीं देगी। तो सारी बात पर गौर करते हुए उसके पिताजी ने अपने बेटे
यानी कि पिताजी बेटे को समझाते हैं कि बेटा आज से मेरी एक बात गांठ बांध, जब भी सुनना अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना। अगर बाहर की सुनोगे तो कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जब भी सुनना सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनना। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ कि इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट? इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट? If English is important for you, whatever people is saying outside, you should not be impact on that person. कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको सिर्फ यही सोचना चाहिए, if English is important for me, I have to work hard. और किसी के डर से आप अंग्रेजी बोलना मत छोड़ें, अंग्रेजी बोलें। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलना छोड़ना नहीं। जैसे आता है देयर नीड टू स्टार्ट, क्योंकि अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है। ओपन योर माउथ एंड स्पीक इंग्लिश। मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलो। बोलो बेटा, मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलो। मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर लेकर चलूँगा कि अंग्रेजी को कैसे बोलें। आपको मोटिवेट करने के लिए आरकेएम सर आ गए हैं। आप हताश ना हो, निराश ना हो। आई एम विद यू। बट आपको एक डिटरमाइन करना होगा। आपको अपने थोड़े से कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करना होगा और अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना होगा। अपने कंफर्ट जोन को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी अंग्रेजी ही नहीं, कॉन्फिडेंस साथ हिंदी भी किसी के सामने नहीं बोल सकते। आई कैन टेक गारंटी ऑफ इट। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट को त्यागेंगे नहीं तो आपका कंडीशन ऐसे ही रहेगा। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो आई कैन टेक गारंटी कि आपका जीवन, आपका भविष्य संवर जाएगा, सुधर जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर आऊँगा और याद रखिए मैं अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। कैसे अंग्रेजी बोलें, आप आरकेएम सर के साथ अंग्रेजी बोलें। आप जरा सा निराश न हो, हताश न हो, दुख प्रकट मत करिए, एकदम एक्साइटमेंट रहिए, उत्तेजित रहिए। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलूँगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।